Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Neeta Barnawal. Today we are going to learn about business environment. This is only a part 1. In this video we will discuss the introduction of business environment and what is business, importance of business and dimensions of business environment. So first is, what is business? Business is just an human activity जहाँ पे goods and services produced होता है, जहाँ पे individual और group of individual business एक start करते हैं. देखो, business is a human activity carried out by the unified efforts, means that group of people or a different categories of people to produce the wealth, कुछ ना कुछ wealth that is property or a goods provide बनाने के लिए through production and distribution of goods and services. So according to Malvin Eschen, business is the way by which men make their living. एक Malvin Eschen एक प्रोफेसर है जिन्होंने बिजनेस का डेफिनेशन दिया है कि बिजनेस एक बाय वे ऑफ मीन है जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारे रोजाना की जिंदगी जो है वो इजीली चल सके स्मूथली. एंड सेकेंड डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय द बेयर्ट ओ व्हीलर. बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain. बेयर्ड ओ व्हीलर ने बोला है कि बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होता है सोसाइटी के लिए, दैट इज कस्टमर्स के लिए, अंडर अ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, जहां पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ वहां पे गेन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मिलता है, कस्टमर्स को वहां पे सेटिस्फैक्शन मिलता है गुड्स यूज करने के बाद. सो बेयर्ड ओ व्हीलर ने बोला है कि बिजनेस इंस्टीट्यूशन है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है और उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ कस्टमर्स हो या सोसाइटी, एम्प्लॉयज, हर एक को कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट्स मिलता है. नेक्स्ट, एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मीन्स द बर्थ, growth and continuous development of organization are influenced by a wide range of variables like employees, customers, suppliers, producer, competition, etc. बिजनेस के अंदर जो एनवायरमेंट जो क्रिएट होता है, दैट बिजनेस एनवायरमेंट में दैट फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस, दैट कौन से कंपोनेंट्स है या कौन से फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मोस्टली 2 फैक्टर होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, यूनियंस, लीडर, ये सब आता है. एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गया, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, एक्सेट्रा. तो ये सब फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरमेंट. Business environment refers to those aspects of the surrounding of business enterprise which affects or influences its operations and determine its effectiveness. Simple, business environment means, business environment का मतलब होता है कि ऐसे कौन से कंपोनेंट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं अलग अलग वे से. वो हर एक चीज किस में आता है? अपना बिजनेस एनवायरनमेंट में. जो फैक्टर्स बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस को उसका असर होता है, वो हर एक चीज बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसिडर किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, business environment is the aggregate of all conditions, events and influence that surrounds and affects it. केथ डेविस ने भी एक डेफिनेशन दिया है which on business environment, which is कि business environment का मतलब aggregate means total, that total of all the condition, हर एक चीज, हर एक conditions जो business को affect करता हो, वो इवेंट्स और अलग अलग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस, जो इफेक्ट करता है बिजनेस को, वो हर एक चीज अपने बिजनेस के अंदर आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट सिंपल मीन्स कि हर एक चीज, वेदर दैट्स अ कंडीशन और अ फैक्टर्स, हर एक चीज जो बिजनेस को इंपैक्ट करता है, वो हर चीज बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, business environment, first is social acceptance, second efficient utilization of resources, third business changes, next threats detected, next opportunities detected, weakness detected, strength detected and make a business dynamic and
फ्लेक्सिबल। अब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि जब हम एक बिजनेस चलाते हैं, कोई पॉलिसी हमको बनाना है, तो हमारे कौन से चीजें हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करता है, वो हर एक चीज को हमको कंसीडर करना चाहिए, जिससे कि हम लोग लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस का ग्रोथ होगा। जैसे अगर हम लोग एक कोई नया गुड्स प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, मार्केट में कोई गुड्स न्यू लॉन्च कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमको कस्टमर को देखना है कि कस्टमर का वांट क्या है, कस्टमर का डिमांड क्या है, वो पर्टिकुलर हमसे, वो हमारे कंपनी से, हमारे ब्रांड से क्या उनको चाहिए। सो हम लोग अगर उनको पूरा सेटिस्फाइड कर सके तो हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सरवाइव कर सकता है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एम्प्लॉयज को भी अगर हम खुश रखते हैं, तो एम्प्लॉयज भी अगर हमारा खुश है, तो एट दैट टाइम एम्प्लॉयज छोड़कर नहीं जाएगा, एम्प्लॉयज लॉयल रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमारा बिजनेस वो टाइम पे भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ ग्रोथ। सेकेंड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज है। ये जितने भी रिसोर्सेज है, हर एक रिसोर्सेज को हमको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। हमको रिसोर्सेज का वेस्टेजेस नहीं करना है, ऑप्टिममली एफिशिएंटली हमको यूज करना है। सेकेंड, बिजनेस चांसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस को अलग अलग चांसेस मिलता है फॉर द फ्यूचर। जैसे मार्केट के अंदर अलग लोगों में कुछ अलग सा ट्रेंड चल रहा है, या लोगों का डिमांड कुछ दूसरा है, कुछ न्यू है, सो एट दैट टाइम बिजनेस को एक चांस मिलता है कि वो और कुछ न्यू प्रोड्यूस करे मार्केट में। नेक्स्ट, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। ये जो आगे के जो 4 टॉपिक है, दैट इज थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, वो उसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये जो चीज है चारों, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 स्टूडेंट है, सपोज स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा स्कॉलर है, और लेकिन एक जो ए है वो हमेशा बिजनेस अपने जो एकेडमिक्स में हमेशा टॉप आता है, और वो जो बी स्टूडेंट है वो अपने एकेडमिक्स में हमेशा सेकंड आता है। सो एट दैट टाइम एक दिन क्या होता है, जो ए स्टूडेंट है वो बीमार पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट बी को फायदा मिल जाता है। बी ये देखता है कि ए का क्या वीकनेसेस है या ए का क्या स्ट्रेंथ है जिसके वजह से वो टॉप करता है, तो बी उसके स्ट्रेंथ को अपना स्ट्रेंथ बनाता है और अपने वीकनेसेस को और स्ट्रॉन्ग करता है, और बी के लिए एट दैट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने एकेडमिक में टॉप कर सके। और वहीं पे जो ए स्टूडेंट है वहां पे उसको थ्रेट, मतलब वो बीमार पड़ता है, तो एट दैट टाइम वो प्रॉपरली अपना स्टडी नहीं कर पाता, जिसके वजह से वो फर्स्ट नहीं आ पाता है। सो बिजनेस में भी सेम ऐसे ही होता है, स्वॉट एनालिसिस। बिजनेस को ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, जिससे उसको क्या क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आएगा, और क्या क्या उसके लिए रुकावट है, डेट इज थ्रेट्स। तो हमेशा बिजनेस हो या नॉर्मल, एक एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हमारे जो भी स्ट्रेंथ होते हैं हमको अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, हमको एनालिस करना है, चेक करना है कि हमारे वीकनेसेस क्या है, हमारे वीकनेसेस पे हमको वर्क करना चाहिए। देन उसके बेस पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमको फ्यूचर में आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, और क्या क्या रुकावट हमारे इसमें हो रहा है वो सब हमको डिटेक्ट करना है। सो ये जो चारों पॉइंट है, स्ट्रेंथ डिटेक्टेड, वीकनेस डिटेक्टेड एंड अपॉर्चुनिटीज डिटेक्टेड, थ्रेट्स डिटेक्टेड, ये चारों पॉइंट जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक बिजनेस में, जहां पे बिजनेस आइडेंटिफाई करे कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, जिससे कि वो फर्दर और अपने बिजनेस को और प्रॉस्पेरिटी कराएगा और प्रॉफिटेबल हो। वीकनेसेस अगर आइडेंटिफाई किया तो नेक्स्ट टाइम उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आएंगे। नेक्स्ट है मेक बिजनेस डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल।
टाइम के साथ हर एक को चेंज होना जरूरी होता है, हम डायनामिक होने चाहिए। जैसे जैसा टाइम चेंज होता है वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स को भी चेंज होना चाहिए, हमारे सोच में, मेंटालिटी में, सब चीजों में। वैसे ही बिजनेस में भी जैसे मार्केट के अंदर जिस चीज का कस्टमर का डिमांड है, एज पर दैट हमको न्यू अपॉर्चुनिटीज जैसे हमको मिला, हमको चेंज होना है। जैसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन पहले से ही, जो हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टिंग में आता था वो होता था लेबर इंटेंसिव मेथड, जहां पे लेबर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था rather than टेक्नोलॉजीज। और अगर हम आज के डेट पे देखें तो ज्यादा करके कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तो बिजनेस एक डायनामिक है, जैसे जैसे मार्केट में चेंज होता है। पहले लेबर इंटेंसिव था जहां पे लेबर का ज्यादा इस्तेमाल हम करते थे, और अब कैपिटल इंटेंसिव है जहां पे हम टेक्नोलॉजीज का ज्यादा यूज करते हैं। बिजनेस एक डायनामिक है कि टाइम के साथ वो चेंज होता है। एंड फ्लेक्सिबल मींस चेंजेस आते रहे ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट से हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, सोशल एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल हो, जितने भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, ऑप्टिमम ना वेस्टेज करना है। बिजनेस चेंजेस, थ्रेट्स हमको डिटेक्ट करना है, क्या रुकावट है, क्या प्रॉब्लम्स हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करना है, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने स्ट्रेंथ को हमको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड बिजनेसेस हमेशा डायनामिक होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो दो डायमेंशंस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मींस दो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। इंटरनली बिजनेस को अफेक्ट करता है, एक्सटर्नली जो इंटरनली अफेक्ट करता है वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, और लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स और अब कस्टमर। जितने भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा कि वहां पे हमको यूनियन भी एक पॉइंट वहां पे रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉइज। तो जितने भी इंटरनली जितने भी लोग हैं, जैसे एम्प्लॉइज हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, यूनियन हो गए, ये सब लोग बिजनेस को इंटरनली इंपैक्ट करते हैं, और बिजनेस को ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करके ही पॉलिसीज बनाना है। एंड एक्सटर्नल में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, देन आप इसमें और ऐड कर सकते हो गवर्नमेंट फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स है जो एक्सटर्नली बिजनेस को इंपैक्ट करता है। जैसे जैसा टेक्नोलॉजी चेंजेस होगा, बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना है, न्यू टेक्नोलॉजी से अडाप्ट करना है। जैसे डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है, अभी हम कोरोना से पहले देखें तो कोरोना से पहले भी डिजिटल इंडिया कंसेप्ट आया था, लेकिन लोग उसको इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, बहुत लोगों को डर लगता था, ज्यादा लोग इसको फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जैसे कोरोना आया और आज के डेट पे हम देखें तो हमारा इंडिया बहुत ज्यादा डिजिटल के तरफ चले गया है, टुवर्ड्स डिजिटल बहुत ज्यादा हुआ है, विच इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हमारे इंडिया में मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, बिजनेसेस में भी चेंजेस आया है, एज अ ह्यूमन बीइंग हर लोग जो है उसमें भी चेंजेस आया है, टेक्नोलॉजीज। देन जैसा लीगैलिटी है, कंपटीशन एक्ट है, गुड सेल्स एक्ट है, जैसा जैसा अपना लीगैलिटी जैसा है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को वो सब इम्पैक्ट करता है। जैसा जीएसटी आया न्यू एक, तो फिर वहां पे बिजनेस को उस चीज के वजह से भी इम्पैक्ट हुआ। देन सोशल की सोसाइटी में हमको देखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोगों को सोशली उनके वैल्यूज को, उनके एथिक्स को इम्पैक्ट ना करे। तो सोशली भी बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है थ्रू द सोसाइटी। कॉम्पिटिटिव, अगर हम कंपटीशन में है तो हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसके थ्रू भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट होता है एट अ ग्लोबल लेवल। आगे के जो टॉपिक है ये चैप्टर में वो आपका होगा एलपीजी, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।